वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ 1 मिनट ट्रेड। आज हम लोग थोड़ा सा ना, आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर होने वाली है ये मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं कोई आपको स्ट्रेटजी या कोई इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूँ। आज मैं बेसिकली आपको बताऊँगा कि कोटेक्स का ये जो है, जिसके ऊपर ये कोटेक्स चल रहा है, जो एल्गोरिदम है, ये वर्क कैसे करता है, ये क्या आखिर क्या चीज़ है, ट्रेंड क्या होता है और किस तरह काम करता है, कब हमने कौन सी ट्रेड लेनी है और कब कब ट्रेड करनी है, ताकि आज के बाद जो जो लोग बेचारे कोटेक्स में लॉस कर रहे हैं, अब उनका लॉस मजीद ना हो। ठीक है, काउंटलेस वीडियोस में देख चुका हूँ, काउंटलेस पोस्ट देख चुका हूँ लोगों की, जो बेचारों के अकाउंट्स वॉश हो रहे हैं। ठीक है, किस वजह से? कि उनको बेसिक कोई पेड ग्रुप का सिग्नल मिल गया था, कि जिन्होंने बोला, या कोई फ्री ग्रुप वाला था कि हम आपको ट्रेड करके देंगे, लेकिन एट द एंड उन्होंने उनका नुकसान करवा दिया। तो थोड़ा सा वीडियो को ना थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग की आपको ज़रूरत है, कि अगर आपको थोड़ी सी हाव ना हो कि चीज़ें कैसे चलती हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। अब कोटेक्स पे जो जो एनालिसिस के लिए जो इन्होंने चार्ट्स और ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें इतनी ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको डिटेल में ये चीज़ समझा सकूँ। तो मैं आपको लेके चलना चाहूँगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहाँ पे अब मैंने ना पहले से कुछ डायग्राम्स बना के रखी हैं, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। ठीक है, ये अभी हम फोकस करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अभी जिन लोगों को बेसिक्स नहीं पता है, जो सिर्फ तुक्के मार रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो उनके लिए, जिनको थोड़ा बहुत पता है। आपको पहले ही पता होगा ये क्या है। ये एक कैंडल है। बेसिकली ये एक कैंडल को रिप्रेजेंट करता है। ये कैंडल किसको रिप्रेजेंट कर रही है और क्यों कर रही है, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से प्राइस, मार्केट जब ओपन होती है तो मार्केट में यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू होती है, थोड़ा सा इस तरह ऊपर होती जाती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है। और जब जितने भी मिनट वाली कैंडल है वो, जैसे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है, तो लेट सपोज कि ये 4 आवर की कैंडल है, पर अगर टाइम फ्रेम 1 मिनट का है, तो वो 1 मिनट की कैंडल वही बिहेव कर रही होगी। ठीक है, बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आता है, चाहे वो 4 आवर्स की कैंडल हो या 1 मिनट की। सिर्फ टाइम का फर्क आता है कि वो कैंडल 1 मिनट में क्लोज हो जाती है और वो 4 आवर्स में क्लोज होती है। ठीक है, तो समझाने के लिए ये चीज़ थ्योरेटिकली है, इसको प्लीज़ समझिएगा। जो ग्रीन कैंडल होगी ना, वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होगी, यहाँ से, जहाँ से ये इसका ओपन लिखा हुआ है ना, यहाँ से कैंडल ओपन होती है, और कैंडल क्लोज जहाँ पर होती है वहाँ पे उसकी बॉडी आ रही होती है। ये जो विक्स होती है, प्राइस उस 1 मिनट के अंदर या जितना भी टाइम फ्रेम होता है उसमें प्राइस वहाँ तक जाती है, ऊपर तक। ठीक है, लेकिन वो इवेंचुअली क्लोजिंग के टाइम पे अपना यहाँ पर होती है, तो वो क्लोज हो जाती है। तो इस तरह ये डिफाइन हो रहा है कि ये प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई है, यहाँ से ओपन हुई, ये उसका हाई था और ये लो था। ठीक है, अब ये, अभी आप ओपन और क्लोज को समझें, हाई और लो की मैं आपको अभी इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी आगे करता हूँ। इसी तरह हम देखेंगे रेड कैंडल को। अब रेड कैंडल जो होती है, ये ग्रीन के ऑपोजिटली चल रही होती है। ठीक है, मतलब ये स्टार्ट ऊपर से होती है और प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और ये इस तरह क्लोज यहाँ पर होती है, जहाँ पे इसकी बॉडी खत्म हो रही होती है। अब ये ऊपर और नीचे जिन जिन कैंडल, कुछ कैंडल्स में आपको विक्स नजर आती है, इनको विक्स कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, जो भी आप कहना चाहें। अब कुछ कैंडल्स में ये होता है और कुछ में नहीं होता। ठीक है, जिन ये जो होता है ना, ये विक्स जो होती है, ये बेसिकली सेलिंग प्रेशर डिफाइन कर रही होती है कि कितना है। अब अगर एक प्राइस है, ठीक है, और उसकी जो विक है वो, सॉरी, एक कैंडल है, उसकी विक जो है वो यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर उसकी सिर्फ डाउन साइड की विक है, और वो विक उसकी यहाँ इस तरह ये विक है। ठीक है, तो दिस डेफिनेटली मीन्स कि बाइंग प्रेशर मार्केट में बहुत ज़्यादा है। मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी है, मार्केट जब ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, कैंडल नीचे तक आई है, लेकिन यहाँ पर बायर्स से जिन्होंने इसको ऑल द वे पुश किया यहाँ तक, और उसका टाइम पूरा हो गया, वरना हो सकता है ये मजीद ऊपर चली थी। तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो भी ग्रीन बनेगी। ठीक है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वी जस्ट हैव टू गेस के नेक्स्ट कैंडल कौन सी आने वाली है। ठीक है, नोबडी सर्टेन, नोबडी श्योर कि इसमें क्या हो रहा है। ये चीज़ तो आपको पहले से ही, जब आप ट्रेडिंग में थे, शायद आपको पता ही होगी। तो ये चीज़ इस तरह होती है, और यूजली अगर ऊपर छोटी विक है, नीचे बड़ी विक है, तो विक्स बेसिकली प्रेशर का बता रही होती है, प्रेशर किस साइड से आ रहा है, या किस साइड से बायर या सेलर्स इसको पुश करें। इसी तरह एक एक एग्जांपल हम सेलिंग साइड की भी देख लेते हैं। अब अगर सेलिंग साइड में हमें यहाँ पे जो है ये विक नीचे की नहीं दिख रही, ठीक है, और हमें सिर्फ अपसाइड की विक दिख रही है, और वो विक अगर फॉर एग्जांपल बड़ी विक है, ठीक है, इतनी बड़ी विक है, तो दिस डेफिनेटली मीन्स कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, जो मार्केट को नीचे पुश करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का यूजुअली जो अकेले तो इतना असर नहीं होता। ठीक है, हाँ, ये डिफाइन करती हैं कि सेलिंग प्रेशर है, लेकिन इनका अकेले इतना असर नहीं होता। हमें इनको
एक आधी और किसी स्ट्रेटजी या किसी चीज़ के साथ मर्ज करना पड़ता है। जैसे कि आप कह लें कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन हो, यहाँ पर कोई जोन हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, स्ट्रॉन्ग जोन हो, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ ग्रे। जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर तो मार्केट ने इसको, इस जोन को टच की है, कोशिश की है ऊपर जाने की, ब्रेकआउट करने की, लेकिन सेलर्स ने इसको वापस पुश की। तो ये वाला जो जोन होगा ये इसके साथ मिलके और साथ ही कैंडल स्टिक हमें बताएगी कि हाँ मार्केट में जो है बायर्स एक्टिव नहीं है और सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब दूसरी चीज़ होती है, एक तो ये कैंडल स्टिक है, दूसरी चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक ये कैंडल स्टिक्स कुछ बनाई है, ठीक है। अब मार्केट में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर है, जैसे ये पॉइंट था, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, ठीक है। तो ये हमारी सपोर्ट जोन है, ये जो मैंने बनाई है। अब आप देखेंगे कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ऑल द वे वो यहाँ पे क्लोज हुई है। जब वो क्लोज हुई है तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसके बिल्कुल साथ से ही शुरू हुई है, ठीक है। थर्ड ग्रीन कैंडल भी उसके साथ से शुरू हुई है, पर जो फोर्थ कैंडल है वो हमें रेड शो कर रही है कि मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो लास्ट हमारी हाईएस्ट कैंडल थी, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, इसका, इस वाली कैंडल का, इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग अभी भी मार्केट में एज अ बुलिश ही चलेंगे कि हमारा जो बायस है ना, जब भी आप मार्केट में आ रहे हैं, आपने चार्ट ओपन किया है, तो आप सबसे पहले अपना एक बायस डिफाइन करते हैं कि अच्छा मैं मार्केट का ट्रेंड देखा हूँ, मार्केट का ट्रेंड है किस तरफ, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब एनालिसिस हर चीज़ बात की। सबसे पहले आपने अपना बायस देखना कि वो आपको मार्केट कह क्या रही है कि मैं बुलिश हूँ या बेरिश हूँ। अब हम इस मार्केट में आते हैं, मार्केट हमें कहती है मैं बुलिश हूँ, ठीक है। अब मार्केट कब तक बुलिश रहेगी, बात ये है, जब तक हमारा जो लास्ट मार्केट का जो भी हाई बनता होगा, जैसे अभी फिलहाल ये ग्रीन कैंडल ने हाई बनाया, ठीक है। मार्केट ने अभी तक, अगर आप इसको देखें फॉर एग्जांपल, अभी मार्केट हमारी यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह 3 कैंडल्स आई हैं, ठीक है। हम लोग चौथी कैंडल भी बुलिश ही एज्यूम करेंगे, ठीक है। जो प्रेडिक्शंस है ना, जो प्रेडिक्ट करना होता है, हम चौथी कैंडल भी बुलिश करेंगे। हम यहाँ पर अगर अपनी ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, और साथ में एक रेड कैंडल आ जाती है, तो हम इस रेड कैंडल को ये डिफाइन करते हैं कि अच्छा ये रेड कैंडल ने इस जो हमारी ग्रीन बुलिश कैंडल थी उसका लो तोड़ा है या नहीं तोड़ा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं मार्केट ने इसका लो नहीं तोड़ा, तो हम अपना बायस चेंज नहीं करेंगे और हम स्टिल बुलिश ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी अगर ट्रेड गलत हो जाती है तो हम नेक्स्ट ट्रेड फिर बुलिश के लिए ही जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम गए, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आप देखें कि हमें एक बड़ी विक देखने को मिली। ट्रेड बेशक हमारी विन हो गई है, ठीक है, लेकिन हमें एक विक देखने को मिली। अब हम ज़रा पास्ट हिस्ट्री, जो पास्ट डाटा पड़ा होगा पीछे, जो कैंडल स्टिक्स होंगी, उनमें देखेंगे कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का जोन तो नहीं बन रहा ऊपर, जो दूर से आ रहा है, जिसकी वजह से ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पर शो हो रहा है हम लोगों को, ठीक है। आपने इसको देखना है कि कोई सेलिंग प्रेशर इस वजह से तो नहीं आ रहा। अगर तो आपको कोई सेलिंग प्रेशर दिख रहा है इस जोन के करीब तो आप नेक्स्ट ट्रेड में थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट का इस जोन को ब्रेकआउट कर जाए। अब देखें जैसे अगली कैंडल रेड बनती है और फिर से हमें वही चीज़ सेलिंग प्रेशर शो होता है, ठीक है। और उसके बाद इवेंचुअली अब देखें कि क्या होता है कि मार्केट ब्रेकआउट कर देती है। अब इस ब्रेकआउट पे देखें क्या हुआ। ये हमारा जोन था जिसने जो लास्ट कैंडल का लो था, ग्रीन का लास्ट बुलिश कैंडल का लो था, जिसको प्रोटेक्टेड रहना था हर कॉस्ट पे अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया नीचे की तरफ। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, हम लोग अपना बायस चेंज कर लेंगे। अब हम बुलिश से बेरिश हो चुके, हमारा बायस जो है अब बेरिश है कि मार्केट जो है अब डाउन ट्रेंड में जाएगी। अब आपने तब तक बुलिश ट्रेड्स नहीं करनी जब तक कि आपको कोई मार्केट में कोई इस तरह का मोमेंटम नज़र ना आए कि कोई इस तरह की एक ग्रीन कैंडल लास्ट बुलिश कैंडल का जो ये ओपनिंग साइड है वो नहीं ब्रेक करती, जो इसका ओपन, ठीक है, तब तक हम बेरिश ही हैं। तो सबसे ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले ये आपका बायस डिफाइन करेगी कि मार्केट में बायस क्या है।
मतलब ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में सबसे पहले बायस आपने डिफाइन कैसे करना है। जब तक आपकी जो ग्रीन या रेड हाईएस्ट कैंडल जो आपको सबसे पहले शो हो रही है उसका अगर हाई या लो प्रोटेक्टेड है तो आप सेम बायस में कंटिन्यू करेंगे। जब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मिल जाए कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो आप मजीद ट्रेंड के साथ चलेंगे। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको अब फर्दर कोटेक्स पे समझाता हूँ, ठीक है। ये कोटेक्स पे हमारा लाइव अकाउंट है। अब इधर आप देखें, इधर एग्जैक्टली वही हो रहा है सॉरी, जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। मार्केट नीचे आई है, ठीक है, और ये जो है ट्रेंड लाइन एक ले लेता हूँ ताकि मैं आपको बेहतर समझा सकता हूँ, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से लास्ट लोएस्ट पॉइंट हमारा ये बना था, ठीक है, इस कैंडल के बाद ये लोएस्ट पॉइंट था हमारा, और अब इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। और मार्केट, अब हमें पता है कि मार्केट ऑल द वे बेरिश ही आ रही है, ठीक है। तो हमारा बायस सबसे पहले बेरिश है इन सारी कैंडल्स को देखते हुए। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो आप इसकी बॉटम पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। और आप वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है, कि मैंने वापसी आना है, ठीक है। जब तक अब आपका ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हो रहा ना, आप मार्केट में रिलैक्स होके बैठे। मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ये मार्केट ऑल द वे ऊपर गई और मार्केट ने आपको यहाँ पे एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। ये आप ये देख रहे हैं, ये इस वाले का, ठीक है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल ने ये इस रेड कैंडल के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। तो जब आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है और जो कैंडल आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रही है, ठीक है, ये वाली रेड, इसके बाद आपको अगर एक ग्रीन कैंडल दिखती है ये वाली, तो ये कैंडल आपकी शॉर्ट ठीक है। समटाइम्स ये गलत भी हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर हुआ, ठीक है, आपको ये ग्रीन कैंडल मिली, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इस रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये इसका लो टूटा और ये एक आपको सॉरी रीटेस्ट की कैंडल मिली ग्रीन, जिस पे आपको ट्रेड करनी थी डाउन साइड, लेकिन मार्केट ने में बायर्स की वजह से आपका प्रेशर जो था वो अपसाइड को चला गया। लेकिन आप अभी, मैं अब आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो लास्ट आपका पॉइंट होगा ना, जो लास्ट पॉइंट होगा, ये जैसे ये पॉइंट था, जब तक ये प्रोटेक्टेड है ना, आप मार्केट में बेरिश ही नहीं। ये पॉइंट आपका ब्रेक हो जाएगा, आप मार्केट में अब सॉरी अब आप मार्केट में टोटली बुलिश हो जाएंगे। यहाँ पर अब इधर आपने जब यहाँ पर इस पॉइंट पे डाउन साइड में जब एक वापस मार्केट रीटेस्ट करने को आ रही होती है ना, इसको आप करेक्शन वेव बोल सकते हैं या रीटेस्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब मार्केट यहाँ आ रही होती है ना, तो आपने इसमें बुलिश होने से परहेज करना। आपने वेट करना है कि मार्केट अपनी करेक्शन पूरी कर ले और अब डाउन साइड पे दिया। इधर आपने एक ट्रेड की, यहाँ पर एक डाउन साइड की जो आपकी गलत होगी, आप मार्केट से निकल गए, आपको एक ग्रीन कैंडल हुई, आप फिर वेट करेंगे दोबारा, ये कंसोलिडेशन फेज आया, ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पर, ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो बनी है ये आपको कंफर्मेशन की कैंडल थी कि ये नेक्स्ट आपकी शॉर्ट होने वाली है, तो आपने यहाँ पर ये ट्रेड की। अब यहाँ पर ग्रीन बनी, रेड्स बनी, ठीक है, पर आप ये गौर से देखें कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल इस रेड के अंदर बेसिकली मर्ज हुई थी, ठीक है। ये टोटली इनसाइड बार थी इसके लिए, ये डॉजी के नीचे इसको रखता हूँ सॉरी, ठीक है। ये अब इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं थी इन दोनों कैंडल्स की, ये एक स्ट्रक्चर ही नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक मिला आपको, ठीक है, ये अपसाइड का स्ट्रक्चर ब्रेक मिला और इस रेड ने वापस स्ट्रक्चर डाउन साइड को ब्रेक कर दिया। अब जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अच्छा ये देखें, तो हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं सॉरी कि हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर मिले ताकि हम एक और डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हम लोगों ने वेट किया, ट्रेड नहीं की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें क्या हुआ है, ये हमारा इधर स्ट्रक्चर था और ये स्ट्रक्चर हमारा, अब ये हमारा इधर तो इस सिंगल कैंडल के अंदर ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, ये हमारा माइनर स्ट्रक्चर है और ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है जिसको पुल बैक के जरिए अगला स्ट्रक्चर ब्रेक मिल चुका था। मार्केट ने इसको एक दफ़ा ब्रेकआउट किया
ठीक है, और वापस यहाँ पर रीटेस्ट करने हैं, जिसको रीटेस्ट कह सकते हैं आप या करेक्शन वेव भी कह सकते हैं। और मार्केट यहाँ से बुलिश स्टार्ट हो गई। अब ये मार्केट यहाँ से अब बुलिश जा रही है। अब हम यहाँ पर वेट करेंगे कि हमें वापस करेक्शन वेव मिले एक नीचे रेड के लिए इस तरह की, और एक पॉइंट मिले जहाँ पर हम दोबारा से एक, अभी मैं आपको अगर लाइव चार्ट में हमें मिल जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा यहाँ पर 3-4 रेड कैंडल्स बनाए यहाँ तक, और एक ग्रीन कैंडल हमें अपसाइड के लिए दोबारा मिले, ताकि जो हमें कंफर्मेशन दे कि अब मार्केट यहाँ से दोबारा बुलिश होने वाली है। ठीक है, अभी मैं आपको प्रीवियसली चार्ट में दिखा देता हूँ कहीं से, अगर मुझे कुछ जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर वो आपको समझ आती है तो। ये जैसे यहाँ पर मार्केट है, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट हमारी बेरिश है। ठीक है, ये देखें मार्केट बेरिश आ रही है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये पुल बैक आया, जबकि ये पुल बैक नहीं है, ये मार्केट के अंदर, ये इस कैंडल के अंदर की बार्स हैं ये वाली। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना यहाँ पे तोड़ा है ऊपर अप साइड पे इस रेट के ऊपर ये स्ट्रक्चर टूटा है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा इसका कोटेक्स में मसला ही है कि ये तो खास इसने ना वो नहीं दिए हुए समझाने के लिए कोई टूल्स वगैरह। ये देखें, ये हमारा डाउन साइड का स्ट्रक्चर बड़ा प्यारा चल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा डाउन साइड का है। अब इस स्ट्रक्चर में आप बुलिश कैंडल से दूर रहेंगे। ठीक है, आप वेट करेंगे कि आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी मिले। ये स्ट्रक्चर नीचे आया, ये करेक्शन वेव ली, इस कैंडल ने इस रेड को ब्रेक डाउन कर दी। ठीक है, और ये कैंडल एक आपको रिटेस्ट के लिए कैंडल मिली, ये आपकी 100% शॉर्ट डाउन साइड। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपने ऐसी कैंडल्स को ढूंढना है, और अब बेशक आपको चार्ट जूम इन करना पड़े, ठीक है, गौर से देखना पड़े कि कौन सी कैंडल किसका लो हाई तोड़ रही है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने रहना ट्रेंड के साथ है। इसमें आपको किसी इंडिकेटर की, किसी की पेड ग्रुप की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑल यू नीड इज़ वेरी गुड एंड वेरी नाइस प्रैक्टिस। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, आपसे जितनी हो सकती है प्रैक्टिस करें, पुराने चार्ट्स खोलें। ठीक है, इन पे देखें, इन चार्ट्स पे खैर इतना अच्छा समझ नहीं आता है, ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, इस पे आप चार्ट्स को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। हर कैंडल सिंगुलर कैंडल अभी आप देख सकते हैं आराम से, और बहुत आपको ना अच्छा समझ आता है। इसकी सेटिंग तो खैर मैंने अपने अपने हिसाब से की हुई है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इधर भी देखें, 4 आवर के चार्ट में भी यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। ठीक है, मार्केट तब तक बुलिश है जब तक हर कैंडल का लास्ट कैंडल का लो प्रोटेक्टेड है। बीच में ये ब्लैक कैंडल जो है ये रेड कैंडल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये ब्लू कैंडल्स ग्रीन को। तो मार्केट तब तक बुलिश है जब तक आपकी लास्ट कैंडल, अब इसको इसमें ना जूम इन करके देखने के लिए बहुत अच्छा आपके लिए मिल जाता है, काफ़ी जूम इन हो जाता है। आप ये देखें, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, ये वाली, ये एक अपसाइड की कैंडल बनी है, और इस कैंडल ने इसको ब्रेक डाउन किया। तो आपको ब्रेक डाउन देखने को मिला, थोड़ी सी प्राइस मूवमेंट डाउन साइड पे आई है। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे इसको अपसाइड पे ब्रेक किया तो आपको एक फिर से रैली देखने को मिली है, क्योंकि बुलिश मार्केट बुलिश है, रैली आपको मिलेगी हमेशा। और उसके अलावा पता है, ट्रेंड को अगर आप ट्रेंड पे ट्रेड करें ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसमें ये हो जाता है कि एरर कैंडल्स कम आती हैं। ठीक है, कोटेक्स में एरर कैंडल्स बहुत आती हैं। ठीक है, इसमें एरर कैंडल्स ट्रेंड के साथ बहुत आती हैं। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो मैंने इसकी शुरू की है कोर्स की, जिसमें मैं कोटेक्स को बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा। खाली कोटेक्स नहीं है, कि कोई भी बाइनरी ट्रेडिंग को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद जो है, अगर आप लोगों को वाकई लगा है कि कोई वैल्यू प्रोवाइड की है मैंने इस वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, और कमेंट्स करें, ताकि हम लोग बेहतर इस चीज़ के बारे में जान सकें। ठीक है, तो फर्दर जो भी इससे वीडियोस होंगी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ मतलब पंक्चुअली आके वीडियोस अपलोड किया करूँ, ताकि आप सब लोग देख सकें। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।